गीता कॉलोनी में अतिक्रमण पर एमसीडी ने चलाया बुलडोजर। विरोध करने वाले लोगों को पुलिस ने किया डिटेन। लोगों की पुलिस वालों से हुई बहस। सीमापुरी पुलिस ने सड़क अपराध के मामले में 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। एक डकैती और दूसरा स्नैचिंग के मामले में था लिप्त। दोनों को पुलिस ने जेल में डाला। गेस्ट टीचर को रेगुलर किए जाने से जुड़ी फाइल गुम होने पर टीचर्स ने उठाई जांच की मांग। टीचर्स ने कहा फाइल को जानबूझकर किया गया गायब। पांडव नगर पुलिस ने जुआ खेलते हुए 5 लोगों को किया गिरफ्तार। पास से 50,590 रुपए कैश किए बरामद। शाहदरा के साइबर पुलिस ने सेक्सटॉर्शन गैंग का किया भांडाफोड़। मास्टरमाइंड गिरफ्तार। नाबालिग लड़की की आवाज में दोस्ती बढ़ाकर बनाते थे शिकार। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। पूर्वी दिल्ली की गीता कॉलोनी में एमसीडी ने बुलडोजर चलाया है, जिस दौरान एमसीडी के अधिकारी और गांधीनगर के एसडीएम और गीता कॉलोनी थाने के तमाम स्टाफ और कुछ लोगों ने विरोध भी किया। विरोध करने वालों को पुलिस ने डिटेन करके थाने ले। काफी अधिकारियों से बहस भी हुई। G20 को देखते हुए दिल्ली में जगह जगह अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया जा रहा, जिससे आने वाले समय में दिल्ली को सुंदर बनाया जाएगा। साथ ही अतिक्रमण से लोगों को निजात मिले। आधा 1 घंटा हो गया इनको आए हुए। सबको परेशान कर रखा है यहाँ पे। अब कोई भी नहीं तोड़े, खाली एक ये दुकान का, एक ये और कुछ को नहीं तोड़ा इनने। तो आप लोगों ने कहा नहीं नहीं कहाँ तो कह रहे नहीं, कोई आर्डर नहीं टूटने का, और ना हमें कोई वो ना दिया, ना कोई बात बताई, ना कोई चीज बताई, मतलब जबरदस्ती तोड़ चले गए। ऐसे ही तोड़ के चला गया सर। जो कि बच्चे यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे देखो, मक्का पड़ा, सामान पड़ा, सब बिगाड़ दिया सारे बच्चे। दाना लेके गई थी, मुझे पता भी नहीं है कि कमीज की टूट रही है, क्या हो रहा है। छोटे छोटे मेरे बच्चे नहीं जी बताते थे, मैं सामान नहीं बाहर निकाल लेते, इतने बवाली क्यों होता है। नुकसान कर दिया, घर में कोई भी नहीं था, सारा बर्बाद हो गया। देखो मेरे बच्चे छोटे छोटे कहाँ जाएंगे, मैं इधर सड़क पर तो दाना खोल के पेट पालती हूँ मैं। बोला गया बच्चे पाल रहे थे, अरे ना बोला गया, तोड़ दिया गया बेचारे का। उनका भी छोटे छोटे बच्चे थे, उनका सारा सामान फेंक दिया गया, ना निकाल ले दिया, हम निकालने में गए, हमें बाहर भगा दिया पुलिस। पूर्वी दिल्ली के सीमापुरी पुलिस ने सड़क अपराध पीओएस के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 पीओ को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि एक 2013 में डकैती मामले में वांटेड चल रहा था, दूसरा स्नैचिंग के मामले में वंचित अपराधी था। गिरफ्तारी से बचने के लिए बार बार अपने घर बदल भी रहे थे। साथ ही एसएचओ सीमापुरी की कड़ी निगरानी में एक टीम का गठन हुआ, जहां पर स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए एक टीम का गठन किया गया। टीम को सूचना मिली थी कि दोनों आरोपी अपने फैमिली से मिलने आ रहे हैं, तभी पुलिस ने ट्रैप लगाकर दोनों को धर दबोच लिया है। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ने एक आरोपी को 30 हजारी मेट्रो स्टेशन के पास गिरफ्तार किया, दूसरे को सीलमपुर से गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया गया। दिल्ली सरकार के स्कूल में गेस्ट टीचर रेगुलर करने वाली फाइल गुम हो गई है। फाइल के रिकॉर्ड की जांच और उसे खोजने के लिए शिक्षा निर्देशालय को भेजा गया है। इस पूरे मसले पर हमने गेस्ट टीचर से बात की तो उनका कहना था कि जानबूझकर फाइल को गायब किया गया है ताकि मामला उलझा रहे। साथ ही कहा कि गेस्ट टीचर को सरकार पक्का नहीं करना चाहती है, क्योंकि पहले कहा गया था कि फाइल को एलजी के पास भेजा गया है और जल्द ही सभी टीचर्स को पक्का किया जाएगा। लेकिन फाइल चोरी होना या गुम हो जाना ये सब दिखाता है कि सरकार कितनी लापरवाह है और इन गेस्ट टीचर्स को पक्का करने का इनका मन नहीं है। गेस्ट टीचर्स को परमानेंट करने की फाइल गुम हो जाने के संबंध में एक आदेश जारी किया गया। उस आदेश के संबंध में जो है दिल्ली के गेस्ट टीचर्स चाहते हैं कि 2014-15 में माननीय केजरीवाल जी ने एक फाइल पास करी थी 10,000 गेस्ट टीचर को परमानेंट करने की। उस फाइल का क्या हुआ, 2019 में सिसोदिया जी ने कैबिनेट नोट बनाकर भेजा था 17,000 गेस्ट टीचर्स को परमानेंट करने के लिए। उस कैबिनेट नोट का क्या हुआ, 2017 में विधानसभा से बिल पास किया गया था 22,000 गेस्ट टीचर के लिए, वो फाइल भी खो गई। तो हम सरकार और एलजी साहब से निवेदन करते हैं एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाई जाए और इस मामले की जांच की जाए। मुख्य मुद्दा है, सरकार कहती थी कि फाइल हमने बनाकर एलजी साहब के पास भेज दी है और इसके बाद एलजी साहब के पास वो फाइल पेंडिंग पड़ी है, एलजी साहब पास कर देंगे तो आप रेगुलर हो जाए। आज की पेपर कटिंग ये कहती है कि गुम हो गई,
तो इसका मतलब सरासर बात यह है कि गेस्ट टीचर की संबंधित फाइल, उनके सर्विस को रेगुलर करने की फाइल अभी तक जो है एलजी साहब के पास नहीं पहुंची थी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन सरकार को सबसे पहले उस फाइल को खुजवा कर संबंधित अधिकारी, जिस अधिकारी ने फाइल को दबा कर रखा है, गेस्ट टीचर के दिन को देखते हुए इतने दिन से उस फाइल को, रेगुलर संबंधित फाइल को छिपा कर रखा है, ऐसे लोगों को सरकार तुरंत सज़ा का प्रावधान कराए। दलगत राजनीति से ऊपर उठ के गेस्ट टीचर वाले मुद्दे पर आप जो है इसको अपने ड्यूटी के प्रति ईमानदारी निभाएं। सरकार एजुकेशन डिपार्टमेंट में वो फाइल किस तरीके से गुम हो गई, एक बहुत बड़ा संज्ञान का विषय है। तो मैं 6 साल बाद में जो सरकार है उसको ये गेस्ट टीचर्स को पक्का करने की याद आई कि ये बहुत एक खुशी की बात है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस भी व्यक्ति ने या विभाग के जिस भी अधिकारी ने उसको फाइल को गुम करिए, उसके खिलाफ उचित कार्रवाई हो। एक गेस्ट टीचर्स के लिए सरकार ने जो सोचा है कि अगर ये पॉलिसी बन जाती है 60 साल की, तो एक गेस्ट टीचर से एक मन से काम करेगा, क्योंकि वर्तमान समय के अंदर जो गेस्ट टीचर की स्थिति है बहुत नाजुक है। हमेशा नौकरी पर तलवार लटकी रहती है कि कभी पीएफसी से है, कभी प्रमोशन से, कभी कोई परमानेंट आ जाता है। और आजकल एक सिस्टम और चल गया सरकार ने कि गेस्ट की जगह गेस्ट आ रहा है और उसका बहुत बड़ा शोषण हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि सरकार सबसे पहले इस फाइल को मंगवा कर कहीं से भी और उसको एक गेस्ट टीचर्स को नियमित करें। पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर पुलिस ने जुए खेल रहे 5 लोगों को छापा मारकर पकड़ा है। 5 से 50,090 कैश बरामद किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गणेश नगर में जुआ खेला जा रहा। टीम ने तुरंत कार्रवाई की और उन्हें मौके से दबोच लिया। पकड़े गए 5 लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही, जिससे कुछ बातें आगे भी निकलकर सामने आईं। शाहदरा जिले के साइबर थाना पुलिस ने सेक्सटॉर्शन रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इसमें शामिल 2 नाबालिग सहित 5 लोगों को पकड़ा है। गैंग के सभी सदस्य मेवात के रहने वाले हैं। ये लोग डेटिंग ऐप के जरिए अधेड़ उम्र के पुरुषों की जानकारी जुटाते थे और फिर उन्हें इंटरनेट कॉलिंग से संपर्क साधते थे और दोनों नाबालिग आरोपी लड़की की आवाज में बात करते हुए पुरुषों से दोस्ती बढ़ाते और फिर वीडियो कॉल करते थे। वीडियो कॉल पर ये लोग किसी लड़की का अश्लील वीडियो दिखाते थे और उस व्यक्ति की रिकॉर्डिंग कर लेते थे। फिर उस व्यक्ति को ब्लैकमेल करते हुए उसकी मोटी रकम भी मांगा करते थे। पुलिस को 20 से ज्यादा पीड़ितों की जानकारी मिली है। आपको बता दें कि शाहदरा जिला के डीसीपी रोहित मीणा ने बताया कि 18 फरवरी को सीनियर सिटीजन ने शिकायत की है कि उनमें से ब्लैकमेल उन्हें किया जा रहा और 13 लाख रुपए की मांग भी की गई है। उन्होंने बताया कि वीडियो कॉल पर उन्हें अश्लील वीडियो दिखाया गया। उसी दौरान उनका वीडियो भी बना लिया, उसमें ब्लैकमेलिंग करनी शुरू कर दी। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए मेवात क्षेत्र में छापेमारी करते हुए 3 बालिग और 2 नाबालिग को पकड़ा है। बालिग आरोपी की पहचान आजाद, राहुल खान और अरमान के रूप में हुई है। इसमें जो फैक्ट्स जो सामने आए हैं, इसमें ये मोडस ऑपरेंडी है। इसमें जो 3 जो मेजर हैं वो ये इस तरीके से ये एक्टिविटी करते हैं। ये ऐप्स पे जाके विक्टिम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें ये कुछ ऐप्स के नाम आए हैं, जैसे कि फ्रेंड सर्च फॉर चैट गर्ल, फ्रेंड सर्च फॉर टूल 2022। इन सर्च पे विक्टिम्स के नंबर आइडेंटिफाई करके उनसे कांटेक्ट करते हैं सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू, और फिर उन्हें एक लड़की एक जो उस पर वीडियो कॉल की जाती है या फिर मैसेंजर के थ्रू कॉल की जाती है, फिर उनको एक वीडियो दिखाया जाता है और उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके फिर एक एक्सटॉर्शन की कॉल की जाती है, जिसमें एक आदमी जो जिसका नाम है आज़ाद है, वो अपने आप को SHO विक्रम राठौड़ बताता है और दूसरे थाने के SHOs का भी नाम लेता है और खुद की प्रोफाइल पिक्चर भी वो पुलिस वाले की लगा के रखता है, दिल्ली पुलिस के बड़े बड़े ऑफिसर्स की प्रोफाइल लगा के, और उनको कॉल की जाती है। फिर इसमें फिक्टिशियस अकाउंट से पेमेंट ली जाती है और इस पेमेंट को कई टुकड़ों में इसको डिवाइड करके बांट दिया जाता है। इसमें हमने दो गांव में हमने इसमें रेड करी, मेवात एरिया में, जो कि रेड्स काफ़ी डिफ़िकल्ट थी। हमारी 40 लाख से ज़्यादा के इनके अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन है। हमने मोबाइल फ़ोन सीज़ किए हैं और साथ ही साथ सिम कार्ड्स भी रिकवर किए हैं। इसमें जो एक्यूज़ जो बाकी जो एक्यूज़ हैं उनके नाम राहुल खान हैं। ये अपने हैदराबाद में पहले काम करते थे और इन्होंने ये वीडियो क्रिएट करते थे। वीडियोस क्रिएट करने का जो तरीका होता था वो बेसिकली ये ऑब्सीन वीडियोस दिखाते थे
और जो ये CCL होते थे ये खुद लड़की बन के अपनी वॉइस चेंज करके और उनको रेस्पॉन्ड करते थे जो आगे वाले विक्टिम से, और इस तरीके से उनको चीट करते थे और उनको उकसा के और गलत तरीके से इसमें उनके वीडियो रिकॉर्ड करके फिर बाद में एक्सटॉर्शन कॉल प्लेस करते थे। छोटे बच्चों से मजदूरी कराने के लेकर प्रशासन हमेशा से ही सख्त रही है, फिर भी उसके बाद कई बार छोटे बच्चों से काम कराया जाता है, जिसको देखते हुए प्रशासन हमेशा सजग रहता है। इन बच्चों को इस चंगुल से निकाला जाए। ताजा मामला मयूर विहार SDM के अंतर्गत आया है। आपको बता दें कि जहां संदीप दत्ता SDM ने 7 बच्चों का रेस्क्यू किया जो नाबालिग उम्र में ही काम करते थे। साथ ही आपको बता दें कि SDM ने बताया कि 7 बच्चे अलग अलग दुकान पर काम कर रहे थे, जिन्हें पकड़कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। उसके बाद बाल सुधार विभाग में भेज दिया गया। आगे की कार्यवाही करके दुकानदारों पर FIR भी दर्ज कराई जाएगी और वे नाबालिग बच्चों को काम पर क्यों रखते हैं, उनसे काम क्यों करवाते हैं। ये हमने इंदिरा मार्केट जो है वहाँ से हमने रेस्क्यू किया। 7 बच्चे और सारे को हमने CWC को भेज दिया और उन्होंने अपने होम में भेजे। तो बाकी पुलिस को बोला हमने FIR वगैरह करने के लिए, जो भी रिलेवेंट पर्सन है जुवेनाइल एक्ट का या बॉन्डेड लेबर का, उसके ऊपर एक्शन लेगा। सर किस चीज़ की दुकान में ये काम करते थे बच्चे? बहुत सारे दुकान थे, मतलब 3 दुकान जो एक तो कुछ तो क्या कहते हैं परचून के जो दुकान होते हैं, ग्रोसरी वगैरह उसके ऊपर, और कुछ और भी ऐसी। सर कितनी एज होगी सब बच्चों की? मतलब 18 से तो नीचे ही है, 7-8 है, 14-15 के रेंज में है। सर इन बच्चों को जब रेस्क्यू किया जाता है उसके बाद कोर्ट में पेश करने के बाद क्या कुछ बच्चों को सिखाया जाता है या कहाँ रखा जाता है बच्चों को? पहले तो उसमें जो चिल्ड्रन होम है ना, उसमें रखा जाता है। पहले जो हमारे डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स है उसके हिसाब से हमने बचपन बचाओ आंदोलन को भी इसमें इंक्लूड करा हुआ है। तो उनका होम वगैरह में रखते हैं, फिर बाद में उनको जो उनका पेरेंट्स है उनको बाद में हैंड वगैरह भी होता है, फिर कंपनसेशन भी हम देते हैं। पर अगर कोई वेजेस उन्होंने पेमेंट नहीं किया उसको भी विद इंटरेस्ट हम उनको। निगम सचिव भगवान सिंह को हटा दिया गया है। इस पर बीजेपी पार्षदों का कहना है कि जो लोग अपनी ईमानदारी से काम करते हैं उन लोगों को आम आदमी पार्टी परेशान करती है। सचिव भगवान सिंह बिना किसी दबाव के अपना काम कर रहे थे। ये बात आप पार्टी को अच्छी नहीं लगी। CCN के रिपोर्टर अमन ने इस पर पूर्वी दिल्ली के बीजेपी नेताओं से बात की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए आप। पुराने और अच्छे एक्सपीरियंस व्यक्ति थे और लगातार संवैधानिक व्यवस्था जो निगम की होती है उसके हिसाब से काम कर रहे थे। और हमने देखा कि कैसे पीछे जब 6 जो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स के समय मेयर ने असंवैधानिक काम करवाने की कोशिश की भगवान सिंह से, और 1 वोट जो बिल्कुल वैलिड था, जो संवैधानिक था, उसे कैंसिल करवाने के लिए 14-15 बार दबाव डाला, लेकिन वो इस दबाव के आगे नहीं झुके और उन्होंने जो संवैधानिक व्यवस्था उस वोट को उन्होंने जो बोला कि ये ठीक है। लेकिन वो जो चिढ़ थी उसे इन्होंने दिखाते हुए उन व्यक्ति को जो संविधान के हिसाब से काम कर रहा है भगवान सिंह जी, उन्हें एकदम आनंद फानंद में उन्हें जो है निगम से उन्हें छुट्टी दे दी। तो ये हम इसकी घोर निंदा करते हैं और आम आदमी पार्टी का ये रवैया आगे आने वाले समय में अधिकारियों के साथ ये जो जैसा व्यवहार इन्होंने दिल्ली में विधानसभा में किया है ऐसे ही हमें लग रहा है कि ये नगर निगम में करेंगे और जनता के कामों में व्यवधान पड़ेगा। लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने की मांग की जा रही। सुप्रीम कोर्ट ने पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल करने की अनुरोध किया है। आपको बता दें कि इस मामले पर हमने युवाओं से बात की। उनका कहना था कि कोर्ट को इस फैसले पर विचार करना जरूरी है। सिर्फ लड़कियों को ही नहीं बल्कि लड़कों को भी उम्र सीमा बढ़ानी चाहिए, क्योंकि आज का युवा केवल शादी करना जरूरी नहीं समझता, उसे अपना करियर भी बनाना होता है और जॉब लगने में भी काफी समय लग जाता है। इसलिए उम्र सीमा बढ़ाने और लड़कियों की उम्र बढ़ानी चाहिए। हमें तो 20 एज ही पसंद है। मतलब हर किसी की वो होती है कि हम आगे और भी कुछ करना चाहें, लेकिन कुछ होते हैं कि पेरेंट्स के भी हालात होते हैं, वो 18 की एज में शादी करवा देते हैं। पर उनको भी समझना चाहिए कि अपने बच्चों की लाइफ के बारे में भी उनको तो अपनी जो एज है उसमें चाहे हो जाए शादी, पर लड़कियों की तो 21 होनी चाहिए। हर किसी की अपनी लाइफ है, हम तो किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकते। किसी को पसंद है कि 18 के बाद उनकी शादी हो जाए, किसी को नहीं पसंद, किसी को अपने आगे फ्यूचर के बारे में सोचना होता है। हम तो ये चाहते हैं कि एज जो लड़कियों की है वो बढ़नी ही चाहिए, क्योंकि अब ना हमें
मैं क्या, हर लड़की चाहती है कि हम पढ़ के आगे बढ़ें, और शादी हो जाती है तो इंसान बन जाता है तो नहीं हो पाता। कुछ चीज़ें ऐसी है जो शादी के बाद नहीं हो पाती। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी एज जो है लड़कियों की कम से कम ना तो कुछ 21, 22 तो रखनी ही चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि 18 तो बहुत छोटा हो जाता है और आजकल बच्चे नहीं कर पाते हैं कुछ भी। 18 ईयर्स में इतनी ज़्यादा समझ नहीं आ पाती है कि वो अपने एज के अकॉर्डिंग कुछ काम कर सकें या कुछ भी। अब पढ़ाई के लिए हमें ज़्यादा टाइम चाहिए होता है और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हाँ पेरेंट्स को कि जल्दी शादी ना करवा के वो हमारी पढ़ाई के लिए हमें टाइम दे या कुछ भी। तो हमारी शादी के लिए तो मतलब ना ही सोचे तो अभी बढ़िया है कि जल्दी से। फ्यूचर तो बहुत ख़राब होता है, पढ़ाई रुक जाती है, लड़कियों का तो काफ़ी कुछ बनने का सपना होता है वो रुक जाता है, तो काफ़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है लड़कियों को। मैडम हम ये चाहते हैं कि जैसे 18 साल की एज थी पहले, तो 18 साल में तो बच्चा मैच्योर ही नहीं हो पाता। सबसे बड़ी बात तो ये है, उसके गोल्स ही क्लियर नहीं हो पाते, तो वो पढ़ेगा भी, उसके बाद ही उसकी शादी होनी चाहिए अकॉर्डिंग से। तो अगर सेम चीज़ ही कहना चाहेंगे दोनों के लिए, क्योंकि गोल्स तो दोनों के सेम ही है ना। किसी का क्या है, किसी के एडवोकेट है, किसी का कुछ है। 18 ईयर्स में तो कोई वो उसको गोल्स क्लियर हो ही नहीं पाएंगे उसके। तो इसीलिए 21 तो होनी चाहिए, पर उससे एक्स्ट्रा भी हो जाएगी तो वो ठीक है। कितनी होनी चाहिए, मिनिमम कितनी होनी 25, अप्रोक्स 25। और लड़कियों के लिए? उनके लिए भी 25 होनी चाहिए दोनों के लिए। हाँ मतलब हाँ। पूर्वी दिल्ली के कृष्णानगर के कई आप और कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हो गए। लगभग 300 लोग बीजेपी में शामिल होने की बात भी सामने आई है। इस मौके पर दिल्ली बीजेपी के महामंत्री हर्ष मल्होत्रा इस मौके पर मौजूद रहे। इस मौके पर प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर और पार्षद संदीप कपूर और डॉक्टर अनिल गोयल मौजूद रहे। आपको बता दें कि कांग्रेस के कृष्णानगर से उपाध्यक्ष यश गुलाटी, संगठन महामंत्री रवि बत्रा भी शामिल हुए। देखिए, ये जो कार्यकर्ताओं ने ज्वाइन किया है वो आम आदमी पार्टी की गलत नीतियों, कुशासन और भ्रष्टाचार से नाराज़ होकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। और यही कांग्रेस का हाल है, वहाँ तो बिल्कुल इनएक्शन है। और राहुल गांधी की जो रीति नीतियों के खिलाफ होकर उन्होंने ज्वाइन किया। और भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्र प्रेम की नीति है, सेवा भावना की नीति है, जो जनता की सेवा की नीति है, सुशासन की नीति है, गरीब कल्याण की नीति है, मोदी जी की जो ज़मीन पर फ़ायदे हो रहे हैं जनता के, उस नीतियों के तहत उन्होंने ज्वाइन किया है। कल हमने बीजेपी ज्वाइन किया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के अच्छी नीतियों के कारण जो है हम काफ़ी सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किया, क्योंकि आज जो देश हित के लिए कोई पार्टी काम कर रही थी वो भारतीय जनता पार्टी। मेरे को लगता है कि 250-300 कार्यकर्ता थे जिन्होंने ज्वाइन किया। और कृष्णनगर के हमारे वार्ड अध्यक्ष है राजेंद्र प्रसाद भारद्वाज जी, उन्होंने भी कल ज्वाइन किया। विधानसभा से संगठन मंत्री महिला विंग की हैं कविता सिरोही जी, उन्होंने ज्वाइन किया। और भी काफ़ी पदाधिकारी हैं जिन्होंने कल जो है भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।